एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। किसी विलेन ने नहीं, अच्छे लोगों ने, भगवान के साइड वाले लोगों ने। और ये कहीं दूर नहीं हुआ, ये हुआ है महाभारत के अंदर, उसी कहानी में जो आपने बचपन से पता नहीं कितनी बार सुनी होगी। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने एक सवाल पूछा था। और अब ध्यान से सुनिए, अगर उसकी बात बेकार होती तो उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेकार बातों को लोग इग्नोर करते हैं, मिटाते नहीं हैं। इंसान एक ही चीज को मिटाता है जो उसके लिए खतरनाक हो। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? सच। युद्ध खत्म हो चुका है, कुरुक्षेत्र की जमीन लाशों से भरी है। अपने ही भाई, अपने ही गुरु, अपने ही बचपन के दोस्त सब मारे जा चुके हैं। युधिष्ठिर जीत चुके हैं, पांडव जीत चुके हैं। वो अब राजा बनने वाले हैं। हस्तिनापुर उनका स्वागत कर रहा है। तभी भीड़ में से एक आवाज उठती है। एक आदमी आगे आता है और सबके सामने जीत के दिन राजा युधिष्ठिर से कहता है, तुमने ये क्या किया? अपने ही खून को काट डाला, सिर्फ एक तख्त के लिए। इसे तुम धर्म कहते हो? ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ खून है। और ऐसी जीत से तो मौत ही बेहतर थी। सोचिए, सबसे ताकतवर आदमी को उसी की जीत के दिन कोई सीधा सीधा कह रहा है, तुम हत्यारे हो। और जवाब में उसे जो मिला वो आर्गुमेंट नहीं था, वो मौत थी। कहानी कहती है कि ये एक राक्षस था, भेष बदल के आया था। दूसरे ब्राह्मण तुरंत उसको पहचान गए और अपने मंत्रों से उसे वहीं भस्म कर दिया। बस फिर क्या, सीन खत्म। राजा की जीत दोबारा पवित्र हो जाती है, सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक सेकेंड रुको, उस आदमी का नाम क्या था? उस आदमी का नाम था चावर्क। और चावर्क किसी राक्षस का नाम नहीं था। ये भारत के सबसे पुराने विचार स्कूल में से एक का नाम है। चावर्क या लोकायत यानी आम लोगों का दर्शन। ये वो लोग थे जिनका एक ही उसूल था, जो दिखे, जो साबित हो, सिर्फ उसी पे यकीन करो। भगवान, स्वर्ग, पुनर्जीवन, अगर इसका कोई प्रमाण नहीं है तो इन्हें सच मानने की क्या जरूरत है? ये लोग अंधविश्वास के पूरे खिलाफ थे, सवाल पूछने वाले थे, और इसलिए वो हमेशा सुविधाजनक थे। तो सीन को दोबारा देखो। भारत का सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला स्कूल एक आदमी के रूप में एक तख्तवर आदमी के से उससे सच पूछता है और उसे जवाब नहीं, मौत मिलती है। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, चावर्क स्कूल एक भी ओरिजिनल किताब आज हमारे पास नहीं है, एक भी नहीं है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1000 साल के दर्शन और उसके अपने शब्दों में कुछ नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं वो उनके विरोधियों की किताबों से आता है, यानी जिन्होंने उन्हें हराया, सिर्फ उन्हीं की नजर से हम उन्हें जानते हैं। सोचो ये कितनी पूरी सफाई थी। ये गलती से नहीं होता है। इतनी अच्छी तरह से सिर्फ वही चीज मिटाई जाती है जिसे कोई मिटाना चाहता है। और यही हमारी वो पहली ख्याल सच साबित होता है। बेकार आइडिया अपने आप मर जाते हैं, सिर्फ खतरनाक आइडिया को हमें मजबूरन मारना पड़ता है। अब ये सोचना आसान है कि 2500 साल पुरानी बात है, लेकिन तरीका नहीं बदला, सिर्फ हथियार बदले हैं। आज किसी को जलाया नहीं जाता है, उसे कैंसिल किया जाता है, लेबल लगाया जाता है, बहस से नहीं, उसे शोर से चुप कराया जाता है। और ध्यान दीजिए, कब? जब कोई अंदर से खड़ा हो और कहता है कि ये गलत है, सबसे ताकतवर ग्रुप के खिलाफ, सबसे गलत वक्त पे। हम खुद से कहते हैं कि हम सच की कदर करते हैं,
लेकिन सच असल में आरामदेह नहीं होता। सच अक्सर असुविधाजनक होता है और असुविधाजनक चीजों ही सबसे पहले मिटाई जाती हैं। चावर्क अकेले नहीं था, उसके पीछे एक पूरा स्कूल था, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट था, एक हजारों साल पुरानी परंपरा जो आज लगभग गायब है। अगले फुटनोट में उसी स्कूल की बात करेंगे, भारत का वो एथिज्म जो यूरोप से हजारों साल पहले आया और जिसने 3 तरीकों से मिटाया गया। तब तक एक सवाल आपके लिए, आपने महाभारत कितनी बार सुनी है और क्या आपने कभी चावर्क को देखा था? अगर नहीं तो सोचिए और क्या क्या आपसे छुपा रह गया होगा।